आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू प्रोग्राम का सफ़र अभी भी जारी है और इसी सफ़र के दौरान हम आज पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्पी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज नूरचक से मुखिया प्रत्याशी हैं गुलशन खातून और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रत्याशी के भाई नियाज़ अहमद साहब। आइए हम जानते हैं उनसे उनकी क्या रणनीति है, सियासत के मैदान में क्यों उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस पंचायत में क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या अधूरा छूट गया है। द लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका। नियाज़ अहमद में। अस्सलाम वालेकुम। नूरचक पंचायत में पिछले 5 वर्षों में ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है जिससे यहाँ की जनता भी और आप जो सियासत के दंगल में उतरे हैं नाखुश हैं? ऐसा कौन सा काम नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा काम हुआ ही नहीं है। सब पेपर वर्क हुआ है, एक भी काम हुआ ही नहीं है। इसके लिए जनता पूरी नाराज़ है। और मतलब काम फाइल पे हुआ है, ज़मीन पे पेपर वर्क हुआ है। पेपर वर्क ज़बरदस्त हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। इसके लिए जनता नाराज़ है और सब बदलाव के मौसम में ये आपका बदलाव चाहिए। ये आपका पहला सियासी सफ़र है या जी पहला है। पहला। इससे पहले आप ज़मीनी हकीकत या ज़मीन ये जो नूरचक की ज़मीन है और यहाँ की जो सियासत है ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, इससे आप वाकिफ़ हैं? किस तरह से वाकिफ़ हैं? साल भर से मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। 1 साल से पूरे पंचायत में जहाँ कहीं भी कुछ कमी थी रास्ते की या कहीं भी गली नली बंद है, उस सब को मैंने पूरा किया है अपने पैसों से। और जनता इसके लिए बार बार जनता का कहना है कि बदलाव। जो गरीब कुछ दबे कुचले लोग हैं गरीबी स्तर पे, वो सब उनसे हैरान हो चुके हैं। अमीर लोग हैरान नहीं हैं? नहीं, वो हैरान नहीं है। अमीर लोग खुश हैं। खुश हैं, वो खुश रहेंगे हमेशा। लेकिन जो गरीबी लेवल में है वो सब नाराज़ है। जितनी जनता खड़ी है सब गरीबी है। हमारी महफिल में कोई अमीर नहीं है। और आप? मैं भी गरीब हूँ। हमारी डिटेल आप निकाल सकते हैं गाँव में घुस के। हम भी गरीब ही हैं। इन लोग के बल पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बाकी इन लोगों ने मेरा चेहरा बनाया। सियासत संविधान अधिकार दिए हुआ है हर एक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो। अगर इस देश का नागरिक है तो वो चुनावी मैदान में उतर सकता है, अपनी किस्मत आजमा सकता है। तो सियासत आप अमीर गरीब या विकास किसको देखकर करेंगे? विकास और गरीब जो एकदम दबे कुचले 15 सालों से जो हमारे पंचायत का हनन हुआ है, उसको सबको हमको रूबरू करना है, पब्लिक के सामने लाना है कि हमारी सरकार हमको दे क्या रही है और हमको मिल क्या रहा है। आप अगर तख्त नशीन होते हैं, 12 तारीख को चुनाव होना है और इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 14 या 15 तारीख को इसी महीने। अगर आपको आपकी जनता ताज पहनाती है तो आप पुराने लोगों की तरह हो जाएंगे या कुछ नया कर दिखाएंगे? नहीं, बस दुआ कीजिए अल्लाह से कि हम जैसे पब्लिक हमको खड़ी की है और पब्लिक हमारे लिए दुआ कर रही है कि मेरा मुखिया ये बने, उसी तरह मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह हमको आगे कहीं रास्ता न भटका दे। मैं इनकी सेवा करता रहूँ, यही मेरी इच्छा है। वादे और दावे तो सब कोई पेश करते हैं, लेकिन मैं कोई वादा अपनी जनता को कोई वादा नहीं दिया है। एक वादा दिया हो, अगले 5 वर्षीय आपके घर वोट मांगने नहीं आऊँगा। एक ही वादा दिया हो, बाकी कोई वादा मैंने नहीं दिया। कुछ नया करना होगा या ज़ीरो से करना पड़ेगा काम? ज़ीरो से करना पड़ेगा हमको। ज़ीरो पोजीशन है। आप जनता को पूछिए, जनता खड़ी है आपके सामने, किसी को भी पूछ लीजिए। आप कल करके भी आए हैं, देखे हैं क्या बोला गया है, क्या सुने हैं, सारा कुछ आपको मालूम है। नहीं, हम तो आपके ज़बान से सुने हैं। नहीं, हम अपनी ज़बान से तो कह रहे हैं कि ज़ीरो ज़मीनी स्तर है, वो ज़ीरो है। वो हमको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो थोड़ा कठिन और थोड़ा लंबा सफ़र होगा। लंबा सफ़र होगा। तो आपको लगता है कि 5 साल अगर जनता आपको देती है, आपके सुपुर्द करती है, तो आप मुकम्मल कर लेंगे? पे हम चालू करेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत पहले है, जहाँ ज़रूरत पहले है उसको मेरे को पहले डेवलप करना है। बाद में जो बनने के बाद ख़राब हुई है, कुछ जगह ऐसे जो बनने के बाद ख़राब हुई है, वो बाद में हम देखेंगे। जहाँ एकदम परेशान है पब्लिक कि उनको चलने के लिए पूरा औरतों को पूरा कपड़ा उठाना पड़ता है तब निकलती है। कहीं है जो रात में कमर भर पानी हेल के भी चलती हैं। हमारे पंचायत की वो हालत है। आप ज़मीनी स्तर पे पूरा जांच कीजिएगा तो आपको सब दिखेगा। नूरचक गांव में ही चले जाइए, आप धजवा गांव में चले जाइए, कमर भर पानी हेल करके डेली अपने घर पे जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ तक कुछ भी नहीं है। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं?
हमारा मुद्दा एक ही है, विकास। गरीबों का हनन बंद होना चाहिए। जो ये घूस ले, इंदिरा आवास लेते उसमें घूस, शौचालय देते एक मामूली सा उसमें घूस, मनरेगा का पैसा खा रहे गरीबों का, उसमें मनरेगा वाले को एक कोई बेचारे को पैसा नहीं मिल रहा है। सब क्या है, कोई बोलने वाला, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई अगर गरीब आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबा दिया जाता है। इसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, समझिए। ये एक जंग है हमारी, जो हम गरीबों को अपना हक दिलाएंगे और अपनी जनता से एक वादा कर रहे हैं कि इस बार तो हम जीते हुए हैं, ये कन्फर्म है इंशाअल्लाह। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। ये 5 साल उनको एक वादा दे रहे कि अगले पंचवर्षीय किसी के दरवाजे में वोट मांगने नहीं जाऊंगा कि मेरे को मुखिया बनाओ। अगर मैं पीछे होता हूं तो काम देख करके मेरी जनता मेरे को खुद चुन लेगी। आप सियासत के मैदान में पहला सफ़र है आपका। जी। ये पहला सियासी सफ़र है आपका, तो आप दिल जीतने आए हैं या मत जीतने आए हैं? दिल और मत दोनों जीतने हम आए हैं। हम दिल अगर भी जीतेंगे, मत भी जीतेंगे अपना। अगर आप सिक्के का दो, इतने भरोसे से आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ। हम दिल जीत चुके हैं, साल भर से हम इसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। आप पूरी पंचायत की जनता को जाके पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं पे अगर रोड बना हुआ है, भले वो ईंटा मट्टी का ही बनाया हूँ, मैं अपने पैसे से बनाया हूँ, किसी को एक दोबारा बोलने नहीं दिया कि हाँ भैया यहाँ पे मैं चल नहीं सकता। जहाँ भी कीचड़ था, गली में परेशानी थी, मैं डाल के दी हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं से, वोटर्स से क्या मैसेज कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो 500, 1000, 2000, 4000 पे बिक जाते हैं, उनकी 5 साल का जीवन गिरवी हो जाता है। वो चीज़ से बाज आ जाए और एक सच्चे प्रत्याशी को वोट करें, जो आपका साथी हो हमेशा के लिए। 5 साल के लिए अगर चुन रहे तो 5 साल का साथी हो। निशान टेम्पू छाप, क्रमांक 4 नंबर, टेम्पू छाप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अस्सलामुअलैकुम। मैं सारी जनता को इत्तला देता हूँ। मैं कोकरवा गांव से अपने मुखिया को इसलिए खड़ा किया हूँ कि हम लोग का कोई कुछ भी विकास नहीं हुआ। हम गरीबों को बिल्कुल लूटा गया, और हम जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कुछ लोग हमको दबाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सारे गरीब मिल कर के अपने भाइयों से मिले और हम सब उम्मीद किया कि हम सब एक साथ हैं। जब हमारा गरीब का नहीं विकास होता है तो हम लोग क्यों मरेंगे। हमारी जनता एक साथ है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और गरीबों, हम सब गरीब का काम होगा, ये हमको उम्मीद है। और जितने भाई आप देख रहे हैं, किसी कोई बहकावा में न जाइए। हमारे कोकरवा में आ रहा है और आएगा इंशाल्लाह, और सबका काम होगा। और हम सब जितने हमारी जनता सब मुखिया होगा, कोई मुखिया नहीं है, नाम उसका मुखिया है लेकिन हम सब मुखिया हैं। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। हम गरीब लोग हैं, गरीबों की सेवा करेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद शफीक, नूरचक पंचायत, कोकरवा गांव, 14 नंबर वार्ड। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद हन्नान हुआ। मैं ग्राम नूरचक का वार्ड नंबर 14 का स्थायी निवासी हूँ। ककुड़वा मेरा ग्राम हुआ। कैसे पंचायत प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं? मैं एक ईमानदार प्रतिनिधि को चुनना चाहता हूँ, जो सबके दुख दर्द का साथी हो, जो आधी रात को कॉल करें तो वो आए, गरीबों का मसीहा बने, गरीबों को ये लगे कि ये मेरे बीच कोई है, वो अपना है। तो आप नियाज़ अहमद को ही अपना समर्थन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर ये छवि है। और ये मैं ही नहीं समर्थन दे रहा हूँ, यहाँ की तमाम पब्लिक जितनी भी हैं लोग, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, हमारे गांव के पंचायत के जो लोग हैं, सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति है और इन्होंने बेगैर काम किए हुए लोगों को काम किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ से मेरे वार्ड नंबर 15 से के तरफ जाएं, 11 के तरफ जाएं, वहाँ बड़ा बड़ा गड्ढा था, इन्होंने रोड़ा डलवाया, सब कुछ डलवाया। आप चले जाएं 8 नंबर वार्ड, वहाँ रोड़ा डलवाया। आप चले जाएं 9 नंबर वार्ड नूरचक के अंदर, वहाँ रोड़ा डलवाया। आप चले जाएं लक्ष्मीपुर, एक गांव है जहाँ इतने इतने गड्ढे थे, हाईवे पे गड्ढे थे कि लोग बराबर पलट जाते थे, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता था। इन्होंने वहाँ पर भी रोड़ा डालकर विकास का काम किया है। यानी
प्रतिनिधि होने से पहले, आज नहीं, यानी अभी तो एक नॉमिनेशन के लिए ये फाइट किए हैं, इनकी उससे पहले ही इन्होंने काम करके दिखा दिया है कि भाई हमें ये समझा है और आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ।